बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान हादसा। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 की मौत, 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर अचानक मची भगदड़ से अफरा तफरी, पुलिस बल स्थिति संभालने में दिखा नाकाम। जानकारी के मुताबिक चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पहुंची ज्यादा लोगों की भीड़। विजेता टीम के क्रिकेटर्स को देखने के लिए बेकाबू हुए फैंस। स्टेडियम में बेकाबू हुई भीड़ को देखकर घबराए लोग अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए लोग। स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में अपने परिजनों की जान बचाने की कोशिश में जुटे लोग अपने कंधे पर उठाकर भीड़ में दबे बेहोश लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर लोगों को पास खड़े वाहनों पर फूटा गुस्सा। बेकाबू भीड़ ने कई वाहनों को निशाना बनाया, दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के बावजूद नहीं थमा जीत का जश्न। स्टेडियम में नहीं रुकी आरसीबी की विक्ट्री परेड। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, कहा घटना के लिए हम शर्मिंदा हैं। मैं कर्नाटक के सभी लोगों से माफी मांगता हूं। उम्मीद से ज्यादा पहुंची भीड़। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने की मुआवजे की घोषणा। मृतकों को 10 लाख का मुआवजा, घायलों का होगा मुफ्त इलाज। कर्नाटक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र का बयान, कहा सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार ने बिना तैयारी के विजय रैली निकाली। सरकार की जल्दबाजी के कारण ही हादसा हुआ। बेंगलुरु भगदड़ पर पीएम मोदी ने दुख जताया। बोले हादसा बेहद दुखद। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। बेंगलुरु भगदड़ पर राहुल ने जताया दुख, कहा जीवन हमेशा पहले आना चाहिए। यह हादसा दुखद है। मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं। बेंगलुरु भगदड़ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, कहा जांच के बाद दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार का फैसला, कैबिनेट की बैठक छोड़कर विश्व पर्यावरण दिवस सहित कोई भी समारोह नहीं। आरसीबी ने बेंगलुरु भगदड़ पर जारी किया बयान। आरसीबी लोगों की दुखद मौत पर शोक व्यक्त करती है और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है। बेंगलुरु भगदड़ पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान आया, कहा कर्नाटक सरकार ने भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए रोड शो बंद किया, लेकिन यह अनुमान नहीं था कि स्टेडियम के बाहर ऐसा हो जाएगा। राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी को मिलकर डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। उसकी और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल हैं उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। अरे अभी डिटेल्स दे रहे हैं, मेरी बात भी चल रही, कर्नाटक गवर्नमेंट से भी, पुलिस से भी, फ्रेंचाइजी से भी, बीसीसीआई के लोगों के आपस में ये सारी बातचीत चल रही है। उसके बाद जो पता चलेंगे आप लोगों को। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार पर बोला हमला, कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरी जानकारी के मुताबिक पुलिस एक दिन में इसे अव्यवस्थित नहीं कर पाई। सरकार ने इसमें बहुत लापरवाही की। नोएडा मारपीट मामले में एक्शन सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मामले को दबाने के आरोप में एसएचओ और चौकी प्रभारी सस्पेंड किए गए। 2 जून 25 को थाना 24 पर सौरव यादव द्वारा आकाश अवाना, अमन अवाना, गौरव चौहान एवं कुणाल चौहान के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त गणों द्वारा सौरव यादव एवं उसके भाई सुमित यादव के साथ काफी मारपीट की गई थी। उपरोक्त घटना में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें अमन अवाना द्वारा थार गाड़ी से सौरव यादव को टक्कर मारी गई थी। आज उपरोक्त अभियोग के मुख्य अभियुक्तगण आकाश अमन अवाना एवं आकाश अवाना को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी को पहले ही जब्त किया जा चुका है। उपरोक्त दोनों अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जासूसी मामले में बंद ज्योति मल्होत्रा का करीबी यूट्यूबर जसबीर सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। जसबीर के मोबाइल में पाकिस्तान के कई नंबर और कॉन्टैक्ट मिले हैं। पुलिस ने जसबीर के घर से मोबाइल और लैपटॉप सीज किया है। पुलिस के मुताबिक जसबीर के आईएसआई एजेंट से संपर्क में है। ज्योति दानिश से भी लिंक मिले। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। देहरादून में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात को पार्टी कर दोस्तों संग कार से घर लौटते समय बदमाशों ने हमला कर दिया। फायरिंग में रोहित नेगी को गर्दन में गोली लगी।
मुजफ्फरपुर रेप हत्याकांड पर सियासत जारी है। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। नीतीश कुमार की आंखों का पानी सूख चुका है। इस सरकार की संवेदना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि मंगल पांडे नहीं बल्कि अमंगल पांडे हैं। चिराग पासवान दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सीएम नीतीश को पत्र लिखा। मुजफ्फरपुर की दलित लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं पीड़िता के घर जाएंगे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। आतंकवाद के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। साउथ कश्मीर के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी। टेरर लिंक मामले में शोपिया, कुलगाम समेत कई जिलों में रेड जारी। ओवरग्राउंड वर्करों के ठिकाने पर की जा रही है छापेमारी। इसी महीने 16 जून को नोटिफिकेशन के साथ जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। 1 अक्टूबर 2026 तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत बर्फीले इलाकों में होगी जातीय जनगणना। बाकी हिस्से में जातीय जनगणना 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी। जातीय जनगणना के आंकड़े सुविधा के मुताबिक धीरे धीरे प्रकाशित कर दिए जाएंगे। जातीय जनगणना की तारीखों के बीच अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया। कहा, मतलब जब आएगी यूपी में पीडीए सरकार तभी होगी जातीय जनगणना की शुरुआत। सरकार ने संसद के मानसून सत्र का किया ऐलान। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, आमतौर पर संसद सत्र की तारीखों की घोषणा कुछ दिन पहले की जाती है। सत्र शुरू होने से 47 दिन पहले कभी तारीखों की घोषणा नहीं की गई। इंडिया गठबंधन नेताओं द्वारा संसद सत्र की मांग पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा, पीएम मोदी और उनकी टीम को इसमें दिक्कत क्या है। राहुल गांधी के सरेंडर बयान पर सियासी घमासान जारी। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी ने सेना और 140 करोड़ लोगों का अपमान किया। ये देशद्रोह से कम नहीं। कांग्रेस के डीएनए में आत्मसमर्पण। भारत कभी नहीं झुकेगा। राहुल गांधी के दिए बयान पर ट्रंप के कहने पर पीएम मोदी ने किया सरेंडर। जेपी नड्डा ने एक्स पर राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। कहा, सरेंडर आपकी पार्टी कांग्रेस की डिक्शनरी में है, आपके डीएनए में है। सीज फायर पर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। कहा, इतिहास में सरेंडर की राजनीति बीजेपी की है। ट्रंप के फोन पर मोदी सरकार ने सरेंडर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 11 बार सीज फायर की बात कही। पाकिस्तान को बेनकाब कर डेलीगेशन का भारत लौटने का सिलसिला जारी। 7 में से 5 प्रतिनिधिमंडल लौटे भारत। सांसद संजय झा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौट आया है भारत। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रतिनिधिमंडल की 4 देशों की यात्रा पर कहा, मैं विजेंद्र पांडा का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें मौका दिया। हमने बताने की कोशिश की कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, मैं पीएम मोदी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विश्वास से इस प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों में भेजा। शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अपने आखिरी चरण में अमेरिका पहुंचा। इसके पहले प्रतिनिधिमंडल गुआना, पनामा और कोलंबिया की यात्रा कर चुका है। पीएम मोदी दिल्ली में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर करेंगे एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। पीएम मोदी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों को सरकार के बीते 11 सालों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। अयोध्या में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा शुरू। आज गंगा दशहरा पर मुख्य समारोह। सीएम योगी होंगे मुख्य अतिथि। 101 वैदिक आचार्य अयोध्या और काशी से आमंत्रित किए गए। अयोध्या में श्रद्धालुओं को आज से राजा रामचंद्र के होंगे दर्शन। अयोध्या में 7 प्रमुख मंदिरों में श्री राम दरबार सहित देव विग्रहों की सुबह 5:30 से 11 बजे तक होगी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। गंगा दशहरा पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन जहां से गंगा नदी बहती है, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर और पटना में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे। महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षी समुद्री महामार्ग का अंतिम 76 किलोमीटर का हिस्सा आज से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे उद्घाटन। 701 किलोमीटर लंबे मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे का सफर लोगों के लिए आसान हो जाएगा।
रेपो रेट को लेकर आरबीआई की शुरू हुई मीटिंग। रेपो रेट में कटौती की उम्मीद, 6 जून को फैसले का ऐलान। राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जब अभियान का आज से आगाज। भूजल स्तर बढ़ाने और जल संचयन के उद्देश्यों से भजनलाल सरकार एक पखवाड़े अभियान चलाई। मंत्रियों को आज और कल यानी 6 जून को जिलों में रहने की हिदायत दी गई है। सीएम भजनलाल ने संदेश देंगे। उज्जैन में आज से स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का शुभारंभ होगा। सीएम मोहन यादव निवेशकों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। कोरोना के 4302 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई। केरल में अब तक सर्वाधिक मामले सामने आए। केरल में कोरोना के 1416 एक्टिव केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही है भारी बारिश। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम समेत सभी राज्यों में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। देश भर में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तेज हवाओं के साथ कई हल्की तो कई मध्यम बारिश की संभावना। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट और साउथ के राज्यों में बारिश जारी रहेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में द हार्ट ऑफ आर्ट कार्यक्रम का आयोजन होगा। 25-27 जुलाई तक चलने वाले कार्यक्रम में देश भर से 300 से ज्यादा कलाकार हिस्सा लेंगे। फिल्म अभिनेता बंधु दारा सिंह ने भारतीय महिला कलाकारों, साथ ही आदिवासी और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए द हार्ट ऑफ आर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का एक और सबूत, मौलाना मसूद अजहर के मारे गए परिवार वालों का कब्र ग्राह। 21 आतंकियों की कब्रों की तस्वीर सामने आई। ऑपरेशन के दौरान गिराए गए आतंकियों में जैश के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लोग भी शामिल थे।